नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल गाइस। मैं आपका अपना अभिषेक सरोहा आप आपके अपने प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं, रेडियन लर्न स्मार्ट पर। आप सभी का स्वागत है गाइस, और आपका खुद का अभिनंदन बैच। इस अभिनंदन बैच के अंदर एक बार फिर मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं गाइस। जल्दी से आप लोग क्लास को लाइक और शेयर करेंगे, और आप हर अपने दोस्त, कौन सा दोस्त, जो बेरोजगार दोस्त है, उस तक जल्दी से जल्दी आप क्या करेंगे, बेरोजगार दोस्त तक क्लास को शेयर करेंगे, ताकि वो भी पढ़कर आपकी तरह हकदार बने। किस चीज का हकदार बने? सरकारी नौकरी का सब, बिल्कुल। और इसके लिए मुलाकात हमें डेली करनी है साहब, शाम को 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक। तो जुड़ना ना भूलें हमारे साथ, शाम को 6 से लेकर रात के 10 बजे तक। गाइज, आज का ये सेशन है, ये सेशन जो मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, ये बिल्कुल हटकर है। इसमें मैं किसी कंसेप्ट पे बात नहीं करूंगा, ना मैं आज कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं आप लोगों को। इसमें जो मैं बात करूंगा वो आपके सामने है। जो मैंने अभी तक आपको टॉपिक कंप्लीट कराए हैं, जो टॉपिक मैं आप लोगों को कंप्लीट करा चुका हूं, उन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आज तक क्या आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने वाला हूं गाइस। तो ये वो सारे क्वेश्चन रहेंगे जो टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। मैंने कवर किया है आपका ब्लड। तो आज की क्लास में जितने भी आज तक एसएससी 1997 से लेकर 2023 तक एसएससी ने जितने भी क्वेश्चंस को पूछा है, वो सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। एक सीरीज हमारी ये चलती रहेगी पैरेलल। जैसे जो भी हम टॉपिक कंप्लीट करेंगे, उसके हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, और कहां से कहां तक करेंगे, जब से शुरुआत हुई है और एट प्रेजेंट तक हम वो सारी चीजें करने वाले हैं। और दूसरे पैरेलल साइड आपका क्या चलता रहेगा? आपके पैरेलल साइड में हमारे वही थ्योरेटिकल पार्ट पे हम बात करते रहेंगे, कंसेप्ट पे बात करते रहेंगे, जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं उन पर हम लोग बात करते रहेंगे। तो बहुत सारे लोगों की डिमांड थी, बहुत सारे मेरे युवा बेरोजगार भाई बोल रहे थे कि सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लेकर आओ। तो वो इंतजार आज आप लोगों का खत्म हो गया है। हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, प्लस हम थ्योरी की भी क्लासेस करेंगे। तो गाइस, अब धीरे धीरे बर्डन आप पर बढ़ रहा है। इसके लिए आपको पूरा क्या रहना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। तो गाइस, करते हैं आज की क्लास की सेशन की शुरुआत। पहला क्वेश्चन आपके सामने। एक बात और करूंगा मैं आप लोगों से, आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन यदि आप पढ़ रहे हो फर्स्ट टाइम, पहली बार पढ़ने से आपको समझ में नहीं आ रहा फर्स्ट टाइम, घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग जब स्कूल में पेपर देते थे या कॉलेज में पेपर देते थे, तो अक्सर हमारे साथ होता था कि हमें पेपर नहीं आता था, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं आते थे। हम इधर उधर गर्दन घुमाते थे, कहीं से चीटिंग करने की कोशिश करते थे, आगे से पीछे से बाएं से दाएं से ऐसी हरकतें करते थे। तो जो मैम या सर जो ड्यूटी दे रहे थे हमारे क्लासरूम के अंदर, वो अक्सर आपको गाइड करते थे। क्या गाइड करते थे? कि बेटा क्वेश्चन पेपर को बार बार पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन के ही अंदर आपका क्या छुपा हुआ है, आंसर छुपा हुआ है। तो वही फिलॉसफी आपको यहां पर अपनानी पड़ेगी, और आपके एग्जामिनेशन हॉल के अंदर भी उस दिन जिस दिन आप पेपर देने जाओगे वो अपनानी पड़ेगी। भैया आया समझ में? तो पहली बार क्वेश्चन समझ में ना आए तो घबराना नहीं है, तो आपको फिर दोबारा से उसकी सेकंड टाइम क्या करनी पड़ेगी, एक बार रीडिंग करनी पड़ेगी। और मैं गारंटी देता हूं, मैं दावा ठोकता हूं यहां पर कि साहब सेकंड टाइम जब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आंसर आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने जो थ्योरेटिकल क्लासेस की है, बहुत मेहनत और बहुत सिंसियरिटी के साथ की है, और जो वहां से अपने प्यार हमें दिया है, पूरी टीम को जो हमें प्यार मिला है, उस प्यार के लिए मैं बार बार नतमस्तक हूं आप लोगों के लिए। चलते हैं गाइस, करते हैं क्वेश्चन की शुरुआत। पहला क्वेश्चन आपके सामने, पढ़िएगा। मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूं, इसमें बिल्कुल भी कोई बात नहीं करने वाला हूं, आप लोग पढ़ेंगे। आपके सामने क्वेश्चन है। हाँ, क्वेश्चन को मैं बोलकर बता देता हूं। जिस भाई को दिखने में प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, जूम इन कर देता हूं इसे। नो प्रॉब्लम, बिल्कुल बाबा। अरे भैया बिल्कुल जूम इन कर देते हैं। थोड़ी सी जो दिक्कत है वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी आपकी। देखिएगा, अब शायद ये क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, पूरा नजर आ रहा होगा, अच्छे से नजर आ रहा होगा। देखिएगा क्वेश्चन में बात क्या की गई है।
वेयर फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, किसकी बात भैया, ये क्या हो रहा है, ओहो माय गॉड, यहां देखिएगा, यहां देखिएगा, क्वेश्चन में बात किसकी हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड की बात हो रही है, किसके अंदर हो रही है, इनसाइड द ह्यूमन बॉडी हो रही है सर। अब कमेंट आपका रुकना नहीं चाहिए, क्वेश्चन में बात हो रही है किसी मानव शरीर के अंदर, मानव शरीर के अंदर रुधिर का निर्माण कहां बनता है, ऑप्शंस, लीवर, ऑप्शंस क्या क्या है आपके यहां देखेंगे, लीवर, अरे भैया ये भाग क्यों रहे हैं ऑप्शंस, बिल्कुल ये नहीं भाग रहे हैं, यहां देखिएगा, पहला ऑप्शन है लीवर, एस्प्लीन, हार्ट, बोन मैरो। लीवर को हिंदी में क्या बोलते हैं, यकृत, एस्प्लीन को हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग, प्लीहा, हार्ट को क्या बोलेंगे, हृदय, और बोन मैरो को क्या बोलेंगे हम, अस्थि मज्जा। तो जल्दी से बताइएगा कहां होती है, कहां होती है बाबा, रुकना नहीं चाहिए आपका ऑप्शन, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आपका राइट ऑप्शन क्या होने वाला है इसमें, बिल्कुल आपका सही है, डी ऑप्शन इज योर राइट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। अब मैं आपसे यहां पर एक बात करूंगा, यहां पर मैं आपसे एक बात करूंगा, यहां देखिएगा, जो ये बोन मैरो है, जो आपका ये बोन मैरो है, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, अस्थि मज्जा के नाम से जानते हैं भैया, किस नाम से जानते हैं हम लोग, अस्थि मज्जा के नाम से। मैं आपसे पूछूं, ये पाया कहां जाता है, पाया कहां जाता है, इसकी लोकेशन कहां है, क्या आप मुझे बता पाएंगे? यदि मैं आपसे पूछता हूं कि लीवर कहां मिलेगा, आप बता सकते हो। मैं आपसे बात करूं एस्प्लीन कहां मिलेगा, आप बता सकते हो। मैं आपसे बात करूं हार्ट कहां मिलेगा, वो तो आपके पास है ही नहीं, वो तो आपकी वाली के पास है ना रे बाबा, सही बोला ना। तो इन चीजों के बारे में आपको पता है कि ये ऑर्गन्स कहां कहां पाए जाते हैं, बट जब बात आती है बोन मैरो की, इसका बहुत कम मेरे युवा बेरोजगार भाइयों को पता है कि ये कहां पाया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वर्ड आपने बहुत कम सुना है। लीवर, एस्प्लीन, हार्ट बहुत बार सुने हैं, बट ये बहुत कम सुना है। और ये जब बाकी वर्ड बहुत बार सुने हैं तो आपको पता है कि ये कहां और कैसे पाए जाते हैं, किस शेप में पाए जाते हैं, बट उतनी जानकारी बोन मैरो की आपके पास नहीं है बाबा। तो हमें बोन मैरो की जानकारी जुटानी पड़ेगी। तो याद रखिएगा मेरे भाई, ये कहां पाया जाता है, हमेशा लॉन्ग बोन्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, लॉन्ग बोन्स में पाया जाता है, लंबी हड्डियों में पाया जाता है। याद रखिएगा, लंबी हड्डियों में पाया जाता है। वेरी गुड, किस में मिलेगा, लंबी हड्डियों में मिलेगा। अब मैं बात करूं आपसे कि लंबी हड्डियों में किस शेप के अंदर पाया जाता है, लंबी हड्डियों में किस शेप के अंदर पाया जाता है, इसकी शेप क्या होती है, इसका आकार क्या होता है। तो याद रखिएगा, बीच से पतला, ऊपर से मोटा और नीचे से मोटा, कुछ इस आकार में पाया जाता है। और इस आकार का जो हम नाम देते हैं वो नाम क्या देते हैं, दैट इज डंबल शेप। किस में पाया जाता है, डंबल शेप में पाया जाता है, डंबल आकार में पाया जाता है। गेटिंग माई पॉइंट। और ये ब्लड की फॉर्मेशन ह्यूमन बॉडी के अंदर कहां बनने वाली है मेरे भाई, कहां, बोन मैरो में। ह्यूमन बॉडी में आता क्या क्या है, एक मेल, एक फीमेल और एक चाइल्ड। गेटिंग माई पॉइंट। जल्दी से नोट करेंगे आप लोग, जल्दी से नोट करेंगे यार, बहुत बढ़िया। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, जल्दी से। बहुत शानदार क्वेश्चन है साहब, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे। स्टार्टिंग में क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है आपसे, आपसे बात कर रहा है एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। किसकी बात की जा रही है, हाई एल्टीट्यूड की बात की जा रही है इसमें, एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। द रेड ब्लड कार्पसल्स, किसकी बात हो रही है यहां पर, रेड ब्लड कार्पसल्स की बात हो रही है मेरे भाई। किसकी बात हो रही है, आरबीसी की बात हो रही है। इन द ह्यूमन बॉडी विल, भैया ये क्या है, मतलब हाई एल्टीट्यूड पर आरबीसी कैसे होंगे? अरे मजाक चल रहा है क्या कोई, कैसा क्वेश्चन दे रहा है एग्जामिनर यार। बट ऑप्शंस जब हम देखेंगे, ऑप्शंस को देखो यार, ऑप्शंस में क्या बताया गया है, इंक्रीज इन नंबर, क्या ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की संख्याएं बढ़ जाती हैं? इंक्रीज इन साइज, क्या ऊंचाई पर जाने से
आरबीसी का साइज बढ़ जाता है, डिक्रीज इन नंबर, क्या ऊंचाई पर जाने से आरबीसी की संख्याएं कम हो जाती हैं, क्या साइज कम हो जाता है? भैया कैसा क्वेश्चन है, कहां से आया ये क्वेश्चन? लाजवाब बात है यार। तो देखो क्या ऑप्शन होगा, जल्दी से बताओ मुझे, फिर मैं इसकी डिटेल बताता हूं आप लोगों को। जल्दी से बताएंगे क्या होगा ऑप्शन गाइस, जल्दी से बताएंगे सब, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएंगे, हरी अप, रुकने का नहीं है बाबा, बाबा रुकने का नहीं है, बिल्कुल। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का निचोड़ निकालेंगे हम लोग, बिल्कुल निचोड़ देंगे क्वेश्चंस को। यहां देखिएगा, हिंदी में बात कर रहा है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं डैश डैश डैश। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इंक्रीज इन नंबर, संख्या में बढ़ जाती है, संख्या में बढ़ जाती है, संख्या में बढ़ जाती है। ऐसा क्यों, क्या कारण है? तो यहां देखिएगा, यहां देखिएगा, जब भी हम किसी सर्टेन हाइट पर जाते हैं, जब भी हम किसी सर्टेन हाइट पर जाते हैं, निश्चित ऊंचाई पर जाते हैं, सर्टेन हाइट, सर्टेन हाइट क्या हो सकती है? इट मे बी अ हिल स्टेशन, इट मे बी अ हिल स्टेशन, और इट मे बी अ माउंटेन रेंज, इट मे बी अ माउंटेन रेंज। और आप लोग जो सर्टेन हाइट पर जा रहे हो, कहां से जा रहे हो? ग्राउंड लेवल से जा रहे हो ना, उठकर। कहां से जा रहे हो आप लोग? उठकर, ग्राउंड लेवल से उठकर जा रहे हो आप लोग। कहां? सर्टेन हाइट पर जा रहे हो। सर्टेन हाइट क्या हो सकती है? हिल स्टेशन चले गए या माउंटेन रेंज चले गए। तो आपने देखा होगा कई बार वहां जाने पर, या जब आप जा रहे होते हो किसी निश्चित ऊंचाई पर, हिल स्टेशन जा रहे हो या किसी माउंटेन रीजन में जा रहे हो, तो अचानक से वॉमिटिंग आनी शुरू हो जाती है ना, आप लोगों को उल्टियां लगनी शुरू हो जाती है ना। और वो उल्टियां कब तक लगती हैं? जब तक वहां नहीं पहुंच जाते। बट वहां पहुंचने के बाद वो उल्टियां ठीक भी हो जाती हैं आप लोगों की। तो ये किस्सा क्या था? तो यहां देखिएगा, जब सर्टेन हाइट पर जाते हैं, माउंटेन रीजन पर जाते हैं, माउंटेन रेंज पर या फिर हिल स्टेशन पर जाते हैं, वहां पर क्या होता है? ऑक्सीजन का लेवल काफी कम होता है। ऑक्सीजन लेवल क्या होता है? ऑक्सीजन का लेवल लो रहता है। किसके कंपैरिजन में? ग्राउंड लेवल पर। ग्राउंड लेवल पर ऑक्सीजन का लेवल जो होता है वो कैसा होता है? नॉर्मल होता है। ऑक्सीजन का लेवल कैसा होता है? नॉर्मल होता है। ग्राउंड लेवल पर ऑक्सीजन का लेवल आपको कैसा मिलता है? नॉर्मल मिलता है, सामान्य है। हम सामान्य ऑक्सीजन लेवल से जा रहे हैं, सर्टेन हाइट पर पहुंचे, वहां पर ऑक्सीजन का लेवल क्या मिला? लो मिला। जैसे ही ऑक्सीजन का लेवल लो मिलता है तो उसी समय जो हमारे ब्लड की सर्कुलेशन होती है, ऑक्सीजन कम मिलने से ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाती है? फास्ट हो जाती है। ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाती है? हमारी फास्ट हो जाती है। जब ब्लड सर्कुलेशन हमारे शरीर में काफी फास्ट हो जाती है, क्या रुधिर का संचरण हमारे शरीर में जब काफी तेज हो जाता है, तो उस दौरान क्या होता है? जो ओल्ड आरबीसी होते हैं, जो ओल्ड आरबीसी का मतलब क्या? बूढ़े आरबीसी, जिनका समय कितना हो गया है? 100 से लेकर 120 दिन हो गया है, वो आरबीसी जब ब्लड फ्लो हो रहा होगा फास्ट, आपस में वो टकराते हैं और टकराने से वो टूट जाते हैं। 2 से टूटकर कितने बन जाएंगे? 4 बन जाते हैं। फिर 3 से टूटकर कितने बन जाएंगे? 6 बन जाते हैं। तो इस तरीके से क्या इनकी संख्याएं बढ़ रही है ना, इनकी संख्याएं बढ़ रही हैं। क्यों? क्योंकि भैया हम हैबिचुअल किसके हैं? नॉर्मल ऑक्सीजन के। और कहां से हैं? ग्राउंड लेवल से। अचानक कहां चले गए? सर्टेन हाइट पर चले गए। वहां क्या मिली? ऑक्सीजन का लेवल काफी कम मिला। ऑक्सीजन का लेवल जब काफी कम मिला तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन क्या हो गई? फास्ट हो गई। और जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हुई तो उसमें जो ओल्ड आरबीसी थे वो आपस में क्या हो जाता है? उनका ब्रेक डाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? आपस में ब्रेक डाउन हो जाता है। और जैसे ही ब्रेक डाउन होता है, मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही ओल्ड आरबीसी का क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। तो ब्रेक डाउन होने से
आरबीसी इंक्रीज होते हैं, किसमें? नंबर्स में इंक्रीज हो जाते हैं, संख्या में, वो डेड नहीं होते मेरे भाई। और जब ये आरबीसी की संख्याएं बढ़ जाती हैं तो हमें एक बीमारी भी हो जाती है, और जैसे ही आरबीसी की संख्याएं बढ़ती हैं तो उस बीमारी का जो नाम होता है, मैं यहां पर लिखता हूं, वो क्या होता है भाई? पॉलीसाइटोथीमिया। क्या होता है? पॉलीसाइटोथीमिया। ये बीमारी भी हो जाती है कब? जब नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीज होते हैं। तो पता लग गया इंक्रीज क्यों हो रहे हैं? ऑक्सीजन कम, ब्लड सर्कुलेशन काफी तेज हुई, इस वजह से। और इंक्रीज होने से जो बीमारी हो रही है वो कौन सी है? पॉलीसाइटोथीमिया। वापस से चलते हैं, याद रखिएगा, मैं लिख देता हूं, इंक्रीज हुए आरबीसी, आरबीसी इंक्रीज हुए तो आपको क्या होगा? डिजीज होगा, बीमारी होगी। आपको क्या होगी? बीमारी होगी। और बीमारी का नाम क्या है? पॉलीसाइटोथीमिया। और ऐसा क्यों हुआ मैं आपको वो समझा चुका हूं मेरे भाई। कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत अच्छे, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आप जल्दी से आप लोग इसे एक बार नोट भी कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, यार इससे जबरदस्त क्वेश्चन नहीं हो सकता है भाई साहब। इस क्वेश्चन ने खलबली मचा दी थी, खलबली मचा दी थी। एक बार ये ऐसा इतिहास था इस क्वेश्चन का कि इसके बगैर पेपर नहीं होता था, क्वेश्चन फंसता ही फंसता था। हर साल आया ये क्वेश्चन कुछ समय के लिए। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में बात किसकी की जा रही है साहब, देखिएगा बात इसमें किसकी की जा रही है, ध्यान से पढ़िएगा। इसमें जो बात की जा रही है मेरे भाई, जॉन्डिस की बात की जा रही है। जॉन्डिस किसकी बात की जा रही है? जॉन्डिस। जॉन्डिस कॉज द इंफेक्शन इन, मतलब कि जॉन्डिस का क्या है? ये एक बीमारी है। जॉन्डिस क्या है? इट इज अ डिजीज। ये क्या है? एक बीमारी है। ये क्या है? बीमारी है साहब। और ये जो बीमारी है, ये बीमारी हिंदी में इसे हम किस नाम से जानते हैं? याद रखिएगा, हिंदी में हम लोग इसे पीलिया नामक रोग के नाम से जानते हैं। हिंदी में हम लोग इस बीमारी को किस नाम से जानते हैं? पीलिया। और ये क्या कर रहा है? इन्फेक्शन फैला रहा है। क्या कर रहा है ये? इन्फेक्शन, मतलब कि ये क्या फैला रहा है? संक्रमण फैला रहा है मेरे भाई। क्या? संक्रमण। तो इसका संक्रमण, ऑप्शन देखते हैं, ब्रेन, लीवर, किडनी और एस्प्लीन। तो भैया आपके मस्तिष्क में होगा, या फिर आपके यकृत में होगा, या फिर आपके किडनी, हिंदी में क्या बोलेंगे, वक्र में होगा, या फिर एस्प्लीन प्लिया में। कहां होता है सर? जल्दी से ऑप्शन सही है मुझे, कहां होता है? क्या ब्रेन में होता है? क्या किडनी में होता है पीछे? क्या लीवर में होता है आगे? क्या एस्प्लीन में होता है? कहां होता है? वेरी गुड यार, मजा आ गया, लाजवाब। कहां होता है मेरे भाई? कहां होता है? याद रखिएगा, कहां होता है? लीवर में होता है। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? लीवर। अब बात आती है कि यह किसकी वजह से होता है और क्यों होता है। किसकी वजह से होता है और क्यों होता है? तो जरा यहां देखिएगा, इसका डिस्क्रिप्शन मैं देता हूं। जो आपका जॉन्डिस है, यहां देखिएगा, जो आपका ये जॉन्डिस है मेरे भाई, जो क्या है आपका? जॉन्डिस डिजीज है। जॉन्डिस ये बीमारी है। ये बीमारी एक पिगमेंट की वजह से होती है। ये बीमारी एक पिगमेंट की वजह से होती है। और ये जो पिगमेंट है, इस पिगमेंट का नाम क्या होता है? ब्लूबिरिन पिगमेंट। इसका नाम क्या होता है? ब्लूबिरिन पिगमेंट होता है सर। इसका नाम क्या होगा? ब्लूबिरिन पिगमेंट। ये पिगमेंट एक्चुअली क्या करता है? सभी को पता है, जब कोई भी पिगमेंट होते हैं, सभी को पता है जब कोई भी पिगमेंट होते हैं, वो पिगमेंट हमेशा क्या करते हैं? कलर प्रोवाइड करते हैं। वो पिगमेंट हमेशा क्या करेंगे? कलर प्रोवाइड करेंगे। ये कैसा कलर प्रोवाइड करता है? तो याद रखिएगा, कैसा कलर प्रोवाइड करता है मेरे भाई? ये करता है येलोइश कलर प्रोवाइड। कैसा कलर प्रोवाइड करता है? पीलापन। ये पीलापन जो कलर देता है, ये पीलापन कलर कहां देता है? याद रखना, फेस पर देता है, चेहरे पर। चेहरे पर कहां देता है मेरे भाई? आंखों के नीचे, बिलो द आइज। कहां देता है?
बिलो द आईज, आंखों के नीचे। और आंखों के नीचे चेहरे पर यदि ये 15 दिन तक बना रहता है, 15 डेज तक बना रहता है, तो ये किस में कन्वर्ट होता है? एक बीमारी में कन्वर्ट होता है। और ये बीमारी कौन सी होती है? जॉन्डिस होती है। अब बात आती है कि ब्ल्यूबिरिन पिगमेंट की वजह से हो रहा है, तो कैसे हो रहा है? तो ध्यान रखिएगा, यदि ब्ल्यूबिरिन पिगमेंट का अमाउंट, यदि इसका अमाउंट क्या हो जाता है? मोर देन 2 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, पर 100 ml ऑफ ब्लड, यदि इसकी मात्रा 2 से अधिक बढ़ जाती है तो याद रखना ये पीलापन दे देगा साहब। कहां दे देगा ये पीलापन? ये पीलापन आएगा हमारे चेहरे पर। चेहरे पर कहां आएगा साहब? आंखों के नीचे। और जैसे ही आंखों के नीचे आएगा, 15 दिन तक ये रुका तो बीमारी, कौन सी बीमारी? जॉन्डिस। आया समझ में? पर ब्ल्यूबिरिन पिगमेंट मानव शरीर के अंदर किस मात्रा में पाया जाता है? याद रखना, एक नॉर्मल बॉडी के अंदर, एक सामान्य शरीर के अंदर इसकी जो मात्रा होती है 0.4 से लेकर 1.7 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड, पर 100 ml ऑफ ब्लड, इतनी मात्रा में ये पाया जाता है साहब, इतनी मात्रा में ये पाया जाता है। और जब इसकी मात्रा मोर देन 2 mg, मतलब कि ये बढ़ जाती है, तो ही क्या होता है? जॉन्डिस। अब जॉन्डिस जो होता है ये क्या करता है? इफेक्ट करता है। ये क्या करता है? इफेक्ट करता है, प्रभाव दिखाता है साहब। ये क्या करता है? प्रभाव दिखाता है। ये जो अपना प्रभाव दिखाता है वो एक ऑर्गन पर दिखाई देता है, और उस ऑर्गन का नाम क्या होता है? लीवर होता है। इस ऑर्गन का नाम क्या होता है? लीवर। यकृत पर क्या करता है? ये अपना प्रभाव दिखाता है। अब बात आती है कि यकृत पर ही इसने अपना प्रभाव क्यों दिखाया? तो मेरे सारे बेरोजगार भाइयों ध्यान से सुनना कि ब्ल्यूबिरिन पिगमेंट लीवर में बनता है, लीवर में बनता है। तो मेरे भाई ये लीवर में बनता है तो इसकी मात्रा भी कहां बढ़ती होगी? लीवर में ही बढ़ती होगी। जब ब्ल्यूबिरिन की मात्रा बढ़ेगी तो कहां बढ़ेगी? लीवर में ही। तो लीवर में ही कौन सी बीमारी होगी? जॉन्डिस होगी। कौन सी होगी? पीलिया नामक रोग होगा सर। आया समझ में? कोई दिक्कत? यदि कोई भी दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट में बताएंगे आप लोग, वरना हम आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, जल्दी से बताइएगा साहब, जल्दी से, हरी अप इसे नोट करेंगे आप लोग, जल्दी से इसे नोट करेंगे और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल मेरे भाई, जल्दी से नोट करेंगे और फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। कम ऑन, हरी अप गाइस, मजा आना चाहिए आज की क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल डिटेल में, एक एक चीजों की डिटेल में चल रहे हैं हम लोग, पूरा डिस्क्रिप्शन है हमारे पास। और यदि यहां से क्वेश्चन दोबारा रिपीट होता है, चाहे उस क्वेश्चन को कितना बदल क्यों ना दिया जाए, मैं गारंटी देता हूं आप लोग उसे अटेम्प्ट करके आएंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है आपको, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ब्लड। किसकी बात की जा रही है? मैक्सिमम अमाउंट की बात की जा रही है भाई साहब। किसकी बात की जा रही है? मैक्सिमम अमाउंट की बात की जा रही है। किसके मैक्सिमम अमाउंट की बात की जा रही है? ब्लड की बात की जा रही है मेरे भाई। किसकी बात की जा रही है? ब्लड की बात की जा रही है। जो मेरे हिंदी वाले भाई हैं वो भी देखें, इसमें अधिकतम मात्रा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अधिकतम मात्रा की। अरे भाई, किसकी अधिकतम मात्रा की बात हो रही है? आपके रुधिर की अधिकतम मात्रा की बात हो रही है मेरे भाई। किसकी अधिकतम? कि आपके रुधिर में, जो आपके शरीर के अंदर उपस्थित है, उसमें कितनी मात्रा में क्या पाया जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ब्लड प्लेटलेट्स एंड ब्लड प्लाज्मा। जल्दी से बताइएगा, जल्दी से, हरी अप गाइस। तो याद रखना, ये क्वेश्चन आया कहां से है? किस टॉपिक से आया है? कंपोजिशन ऑफ ब्लड से आया मेरे भाई। ये कहां से आया ये क्वेश्चन? कंपोजिशन ऑफ ब्लड से आया। यहां देखिएगा, ये जो क्वेश्चन आया है आपका कहां से आया है? कंपोजिशन ऑफ ब्लड से आया। बिल्कुल, कहां से आ गया मेरे भाई? ये क्वेश्चन टपक गया हमारे बीच में। ये जो क्वेश्चन टपका है, ये कंपोजिशन ऑफ ब्लड से टपका है साहब, रुधिर के घटक से। किससे टपका है ये क्वेश्चन?
रुधिर के घटक से, जल्दी से हेडिंग डालेंगे आप लोग, जल्दी से, कहां से टपक गया ये? रुधिर के घटक से टपक गया ये क्वेश्चन। मैंने कहा था कि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट है वो दो चीजों से मिलकर बना है, दो चीजों से मिलकर बना है। ये आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेजेंट है ये दो चीजों से मिलकर बना है। दो चीजों में सबसे पहले क्या आता है आपका? ब्लड प्लाज्मा आता है, ब्लड प्लाज्मा। कौन आता है बाबा? ब्लड प्लाज्मा। हिंदी में हम लोग इसे क्या बोलते हैं? रुधिर प्लाज्मा बोलते हैं। हिंदी में हम लोग इसे क्या बोलते हैं? रुधिर प्लाज्मा बोलते हैं। इस तरफ बात करें, दूसरा क्या होते हैं आपके? ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं। दूसरे क्या होते हैं आपके? ब्लड कॉर्पसल्स होते हैं। हिंदी में ब्लड कॉर्पसल्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं? रुधिराणु के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रुधिराणु के नाम से जानते हैं मेरे भाई। यहां देखिएगा, इन दोनों से मिलकर ब्लड बना है। ब्लड अपने आप में कितना बना है रे बाबा? कितना बना है? 100% बना है ना। तो इन दोनों का कुछ ना कुछ तो पार्ट इसमें होगा। तो याद रखिएगा, प्लाज्मा का पार्ट आपके ब्लड में कितना पाया जाता है? 55%। रिमेनिंग 45% कौन होते हैं आपके? कार्पसल्स होते हैं। और ये कार्पसल्स तीन चीजों से मिलकर बने हैं। कितने से? तीन चीजों से। तीन में कौन कौन आता है? पहला आता है आपका आरबीसी, दूसरा कौन आता है आपका? डब्ल्यूबीसी, तीसरा कौन आता है बाबा? याद रखिएगा, प्लेटलेट्स। तीसरे कौन आते हैं आपके? प्लेटलेट्स। तो यहां देखिएगा, आरबीसी कितना होता है रे बाबा? आरबीसी होता 41%, डब्ल्यूबीसी 3%, प्लेटलेट्स 1%। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है? मैक्सिमम पूछा गया है। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? मैक्सिमम। तो मैक्सिमम कौन नजर आ रहा है आपको? प्लाज्मा नजर आ रहा है। मैक्सिमम कौन नजर आ रहा है आपको? प्लाज्मा। तो मैक्सिमम में क्या लिखेंगे हम? प्लाज्मा है। कितने में है बाबा ये? 55% में है। आपसे पूछे यहीं पर, किसकी? मिनिमम की बात करें। किसकी बात करें बाबा? ये मिनिमम की, न्यूनतम की। तो मिनिमम में कौन है रे बाबा? याद रखिएगा, मिनिमम के अंदर आपकी प्लेटलेट्स कितनी है? प्लेटलेट्स 1%। कितनी है रे बाबा? 1%। क्वेश्चन में चलते हैं, जल्दी से आंसर पता लगा सकते हैं ना आप लोग कि आरबीसी हमने देखा अभी कितना था? 41%। डब्ल्यूबीसी कितना था? 3%। प्लेटलेट्स कितनी थी? 1%। प्लाज्मा कितना था? 55%। पूछा क्या गया है रे भोले बाबा? पूछा मैक्सिमम गया है। तो मैक्सिमम कौन है? 55। पूछा जाए मिनिमम, तो मिनिमम कौन आ जाएगा? 1% आ जाएगा। बच्चों वाले क्वेश्चन है यार, उड़ा देंगे हम लोग, उड़ा देंगे इन क्वेश्चंस को, बिल्कुल उड़ा देंगे सर, बिल्कुल। क्वेश्चन कोई छूटेगा ही नहीं, छोड़ेंगे नहीं किसी भी क्वेश्चन को। विद डिस्क्रिप्शन हम चीजों को लेकर चल रहे हैं, विद डिस्क्रिप्शन हम चीजों को लेकर चल रहे हैं। तो भैया क्वेश्चन छोड़ने की तो बात होगी ही नहीं बिल्कुल भी यहां पर। चलिएगा आगे, नेक्स्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए तो यार जो कोच जितने भी स्टार लगाए जाए ना, लगा लो, जितने भी स्टार लगाए जाए आप लगा लो इस क्वेश्चन के लिए। 5 स्टार, 5 स्टार है ये क्वेश्चन, 5 स्टार। मतलब 5 स्टार चॉकलेट नहीं जो बाबू को देते हो आप कि मेरे बाबू ने खा लिया खाना है, उस बाबू वाला 5 स्टार नहीं है, ये एग्जामिनर वाला 5 स्टार है यार। किस वाला? एग्जामिनर वाला। क्वेश्चन में बात क्या चल रही है, ध्यान से देखेंगे कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है। ये क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग विटामिन, किसकी बात की जा रही है? विटामिन की बात की जा रही है आपसे। किसकी बात की जा रही है मेरे भाई? विटामिन की बात की जा रही है। यहां पर देखो ये विटामिन रहा आपकी, किसके लिए बात की गई है? नेसेसरी फॉर ब्लड क्लॉटिंग के लिए बात की गई है भैया। किसके लिए बात की गई है? रुधिर का थक्का जमाने के लिए। किसके लिए? रुधिर के थक्के के लिए बात की गई है भैया, रुधिर का थक्का जमाने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कि जो विटामिन्स हैं, जो आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी विटामिन है, ये नाम किसने दिया था? याद रखिएगा, ये नाम फंक ने दिया था। विटामिन को पहले हम किस नाम से जानते थे?
याद रखिएगा, हम लोग इसे एसेंशियल न्यूट्रिएंट के नाम से जानते थे। विटामिन को पहले हम किस नाम से जानते थे? एसेंशियल न्यूट्रिएंट के नाम से जानते थे। विटामिन की जो डिस्कवरी की किस फॉर्म में? एसेंशियल न्यूट्रिएंट की फॉर्म में। वो किसने की थी? याद रखिएगा, जेम्स हॉपकिंस ने की थी। किसने की थी मेरे भाई? जेम्स हॉपकिंस ने की थी खोज। आया समझ में? तो भैया विटामिन की बात हो रही है, तो कौन सी ऐसी विटामिन होती है, बता सकते हो आप लोग? चलो मैं बताता हूं, मुझे सभी बताओ, इन विटामिन की कमियों से होता क्या है? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? विटामिन ए की कमी से क्या होता है? कौन सी बीमारी होती है? आपको क्लास में पढ़ा चुका हूं यार मैं ये, भैया प्लेलिस्ट में जाके देखो, मैं विटामिन पढ़ा चुका हूं। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है? कहेंगे सर नाइट ब्लाइंडनेस होती है। कौन सी होती है? नाइट ब्लाइंडनेस होती है, रतौंधी होती है। कौन सी बीमारी होती है? रतौंधी होती है। तो इस बीमारी का कोई भी संबंध नहीं है, ब्लड से कोई संबंध नहीं है। विटामिन सी से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन सी से जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है? स्कर्वी होती है मेरे भाई। कौन सी होती है? स्कर्वी होती है। कौन सी होती है? स्कर्वी। इसका भी कोई संबंध नहीं है ब्लड से। विटामिन ई से कौन सी बीमारी होती है? विटामिन ई से कौन सी बीमारी होती है जब इसकी कमी होती है? इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम आती है। किसकी प्रॉब्लम आती है? इनफर्टिलिटी, और मतलब कि बांझपन की दिक्कत आती है। यहां पर बांझपन हो जाता है फीमेल्स में। और कौन सी प्रॉब्लम आती है? एजिंग प्रॉब्लम आती है। आयु बढ़ी हुई दिखाई देती है। होते 18 साल के हो, दिखते 28 साल के हो। विटामिन के, इसका भी संबंध ब्लड से नहीं है। अब बात करते हैं विटामिन के। विटामिन के की कमी से क्या होता है? आपने देखा होगा, सपोज करो ये मेरा हाथ है, मतलब कि ये मेरा हाथ है, कट लग जा रहा है तो यहां से ब्लड निकल कर आ रहा है ना। तो आपने देखा होगा कि 2 से 5 मिनट के अंदर ये ब्लड निकलना बंद हो जाता है। और जब ब्लड निकलना बंद होता है तो यहां पर जो लेयर बनती है, जो यहां पर क्या बनेगी मेरे भाई? लेयर बन जाएगी। यहां पर जो लेयर बन जाएगी 2 से 5 मिनट बाद जब ब्लड निकलना बंद हो जाएगा, तो उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? क्या हो गई है? ब्लड क्लॉटिंग हो गई है। क्या हो गई है? ब्लड क्लॉटिंग हो गई है। इतना समझ में आया ब्लड क्लॉटिंग किसे कहते हैं? तो ये जो बंद हुई, ब्लड निकलना बंद हुआ, पता है किस वजह से हुआ है? किस कारण की वजह से? विटामिन के की वजह से। यदि विटामिन के की कमी होती तो ब्लड क्लॉटिंग डज नॉट अकर। ब्लड क्लॉटिंग डज नॉट अकर। रुधिर का थक्का नहीं बन पाता। रुधिर का थक्का नहीं बनता। रुधिर का थक्का नहीं बनता। कब? जब विटामिन के की क्या होती? कमी होती। बाबा क्या होती? कमी होती। आया समझ में? तो यहां तो जरूरी की बात हो रही है, कौन सी है? तो इसका मतलब जब आपको रुधिर का थक्का बनाना है, ब्लड क्लॉटिंग बनाना है, तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी रे बाबा? विटामिन के की तो पड़ेगी। तो आंसर क्या होगा? विटामिन के। और याद रखिएगा, रुधिर का थक्का किसमें नहीं बनता है? याद रखिएगा, जो शुगर पेशेंट होते हैं, जो शुगर पेशेंट होते हैं। मेरे बेरोजगार भाइयों सुन लो, शुगर पेशेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डायबिटीज पेशेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायबिटीज पेशेंट भी बोलते हैं। इन लोगों के अंदर जो कमी होती है वो किसकी होती है? विटामिन के की भी कमी होती है। आया समझ में? कोई दिक्कत? जल्दी से नोट करेंगे, जल्दी से, इतना समय है नहीं हमारे पास। ढेर सारे क्वेश्चन करने हैं आज हम लोगों को, ढेर सारे क्वेश्चंस करने हैं, जल्दी से करेंगे साहब, जल्दी से। और मुझे जल्दी से इन सभी के केमिकल नेम भी बता दो यार। कई बार पूछा गया केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए, केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी, केमिकल नेम ऑफ विटामिन ई, केमिकल नेम ऑफ विटामिन के। जल्दी से बताएंगे आप लोग, जल्दी से, हरी अप। यहीं पर मैं बताता हूं आपको, यहां देखिएगा। विटामिन ए का जो केमिकल नेम होता है क्या होता है मेरे भाई? याद रखिएगा, रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। याद रखिएगा क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होती है साहब। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन ई का जो केमिकल नेम होता है मेरे भाई,
किसका? विटामिन ई का जो केमिकल नेम होता है टोकोफेरोल होता है भाई। क्या होता है? टोकोफेरोल होता है, टोकोफेरोल। विटामिन के का जो केमिकल नेम होता है वो क्या होता है? फाइलोक्विनाइन होता है, फाइलोक्विनाइन होता है। बस यार, और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए बाबा? अब जान लोगे क्या? एसएससी की जान लोगे क्या? बहुत है इतना। आगे चलते हैं। अरे बाबा ये कौन आ गए? ये आ गए हैं आप लोगों के सामने, आपके अपने खुद के बैच के रेडियन के महा लीजेंडरी मेंटर्स आ गए हैं साहब। इनको तो आप जानते ही होंगे, सबसे बड़े महायोद्धा। आप इनको भी जानते होंगे, ये भी किसी से कम नहीं मेरे भाई। और ये आपका अपना खुद का आपका भाई, जानते ही हो। और इसको तो हर एक युवा बेरोजगार भाई जानता है साहब, हर एक युवा बेरोजगार भाई इनको जानता है, क्योंकि ये स्टैटिक ऐसा कराते हैं जीएस में, इनसे बढ़िया कोई करा ही नहीं सकता यार, कोई नहीं करा सकता मेरे भाई। तो साहब हर किसी की क्लास के लिए आपको जुड़ना होगा, अपने सपनों को साकार करने के लिए। जो समय है रोजाना शाम को 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक, सपनों को करना है साकार तो करनी होगी मुलाकात, और एक वादा करके जाना अगली मुलाकात का, मतलब कि अगले सेशन में फिर मुलाकात करेंगे डेली हम लोग। गाना सुनते हो ना, हुने हुने तू आई, एक वादा करके जाना अगली मुलाकात दा। ठीक है साहब, तो वादा है हम लोगों का, अगली मुलाकात फिर करेंगे अगले सेशन में सभी। अभी हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, अभी हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? पीएच वैल्यू की बात की गई है। किसकी बात की गई है मेरे भाई? पीएच वैल्यू की बात की गई है। और किसकी बात की गई है? ब्लड की, कि रक्त का पीएच मान क्या होता है। पीएच होता क्या है मेरे भाई? ये स्केल होता है। पीएच होता क्या है? ये स्केल होता है। यहां देखना है पीएच क्या होगा, यहां देखेंगे आप लोग। ये एक स्केल होता है कुछ ऐसे, ये एक स्केल होता है। ये स्केल कितना बड़ा होता है? इस पर जो रेंज होती है वो 0 से 14 होती है मेरे भाई। इसका एक मिड पॉइंट आता है, यहां ले लेते हैं मिड पॉइंट, 7 मिड पॉइंट आता है। पीएच के द्वारा, यहां देखिएगा, पीएच से हमेशा क्या डिसाइड किया जाता है? नेचर का पता लगाया जाता है। पीएच से किसका पता लगाया जाता है? नेचर का पता लगाया जाता है। नेचर जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, एसिडिक, अम्लीय, बेस, क्षारीय और न्यूट्रल उदासीन। न्यूट्रल उदासीन, इनका पता लगाया जाता है। कैसे पता लगाया जाता है? स्केल पर। यहां देखिएगा, जो पीएच स्केल है, थोड़ी सी जानकारी देता हूं। इसकी जो डिस्कवरी की गई थी साहब, इसका जो आविष्कार किया गया था, यह आविष्कार किसके द्वारा किया गया था साहब? याद रखेंगे, सोरेनसेन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सोरेन साहब के द्वारा। कैसे हुआ था? इस तरीके से कि स्केल है, इन्होंने कहा कि जिसकी भी वैल्यू 7 से कम होगी और 0 की तरफ होगी, 7 से कम होगी और 0 की तरफ होगी, वो सारी की सारी चीजें क्या होंगी? एसिडिक होंगी। जिसकी पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होगी, किसकी तरफ होगी? 14 की तरफ होगी, तो वो सारी की सारी चीजें क्या होंगी? बेस होंगी। और जिसकी वैल्यू इक्वल टू 7 होगी, वो क्या होंगे? न्यूट्रल होंगे। क्या होंगे? न्यूट्रल होंगे सर। तो याद रखना, एसिडिक जो है आपके, एसिडिक कौन है? 0 से या ऐसे लिखेंगे इसको, यहां देखिएगा, यहां देखिएगा सर, लिखने का तरीका बताता हूं। एसिडिक कौन होंगे? कलर चेंज कर लेते हैं। 7 से कम 0 तक एसिडिक कौन? 7 से कम 0 तक। बेस कौन? 7 से अधिक 14 तक। ये क्या होंगे? बेस होंगे। न्यूट्रल कौन होगा? 7 पर। न्यूट्रल कौन होगा? 7 पर। तो बता सकते हो। बात किसकी की गई है? पीएच की बात की गई है।
ब्लड की, तो ब्लड का पीएच कितना होता है 7.4। तो 7.4 क्या है 7 से अधिक, क्या ये 7 से अधिक, तो ये 7 से अधिक है, तो 7 से अधिक कहां दिखाई दे रहा है आपको लिखा हुआ यहां पर, और 14 तक के बीच में है ना, तो क्या होगा बेस, मतलब कि जो ब्लड है इसका नेचर क्या होगा बेस होगा साहब, क्या होगा बेस होगा। आया समझ में जो मैंने आपको यहां पर बताया, कोई दिक्कत यहां तक? मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता आप लोगों को यहां तक कोई प्रॉब्लम होगी, बिल्कुल भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम या किसी भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो गाइज आज के इस सेशन में हम लोग इतना ही करते हैं, फिर मैं मुलाकात करता हूं जो हमारे टॉपिक्स हो चुके हैं, उन टॉपिक से वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जो एसएससी ने बार बार एग्जाम में पूछा है, उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ताकि इन केस इन फ्यूचर आने वाले आपके सीजीएल 2023 में यदि यहां से क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन बिल्कुल भी आपसे ना छूट पाए। तो साहब अब समय हो गया है आप लोगों से अलविदा लेने का, तो फिर मुलाकात करते हैं आपसे अगले सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू। और जो आप लोगों का हमें प्यार मिल रहा है उस प्यार के लिए मैं हाथ जोड़कर नतमस्तक हूं आप लोगों के लिए। ये प्यार ऐसे बनाए रखिएगा, ये हमारी एक स्ट्रेंथ है जो हमें हमारी बैकएंड टीम से भी मिल रही है, आप लोगों से भी मिल रही है। तो जो जितना प्यार आप हमें दोगे उतनी ही हम एनर्जी से आपके सामने आएंगे और अच्छे से अच्छे तरीके से एक नई अप्रोच के साथ हम अपनी सीजीएल 2023 की महाआगाज में उतरेंगे गाइस। तो चलते हैं आप। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत मां। थैंक यू सो मच।